नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आशा करते हैं सब बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोगों का क्या चल रहा है, विजय रथ। और विजय रथ जेएसएससी सीजीएल 2023 को लेकर आपको पता है जेएसएससी सीजीएल में 20 प्रश्न हमारे ऐसे होने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमारा जॉब होगा या फिर कह सकते हैं कि नहीं होगा। वो 20 प्रश्न आपके कौन से हैं? तो वो 20 प्रश्न आपके हैं विज्ञान से। आपको विज्ञान भी देखना होगा। और यहाँ पे हम लोग सीधा एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और याद रखिएगा, यहाँ से आप एक बार विजय रथ में जितना भी यहाँ से जो सीरीज डाला जा रहा है, लगभग ये 2 दिन पहले से स्टार्ट है। आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको दिखेगा सारे के सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर हो गया, एक भी प्रश्न हमारा छूट गया, अछूता रह गया, तो फिर आप कहिएगा कि सर आपकी सिर्फ बातें थी और कुछ काम आपका दिखा नहीं। ये गारंटी है हमारी कि यहाँ से सारा प्रश्न भिड़ेगा, ये आप जान लीजिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आपको सेशन प्यारा लगता है तो आप लोगों में शेयर कीजिए। शेयर करना क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जब आप सेशन देख रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम लोग सीधे आते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम में भी रहेगा, प्रश्न संख्या 71 नंबर से। और क्या कहता है 71वां नंबर प्रश्न, वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? जी हाँ, सही समझे थी हमीन। क्या समझे थी है कि सुचालक। सुचालक का मतलब क्या हो जाता है भाई? वाह। तो सुचालक का मतलब है कि करंटवा को जो है ना वो पार कर देगा। मतलब हम लोग कहते हैं कंडक्टर। और करंटवा को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ विद्युत आवेश का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जवा के जैसे ही पार करेगा ना, तो हम लोग कहेंगे कि करंट उससे पार हो रहा है। तो देखिए, कांच से तो ऐसा हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन खत्म। कागज, कागज से कहाँ आवेश पार होगा? ये भी नहीं हो सकता है। पानी, पानी बहुत लोगों को लगेगा कि होगा, थोड़का थोड़का हम लोग पढ़े हैं, पनिया से तो होत है, लेकिन नहीं, पनिया से नहीं होगा। याद रखना है आपको, पानी अगर आपका शुद्ध है, प्योर है, शुद्ध पानी से कहे कि क्या आवेश पार होगा, तो हम लोग को कहना है नहीं होगा। गंदा पानी से होता है, इम्प्योरिटी से होता है। लेकिन तंबुआ जो है ना, तंबुआ से सीधा पार हो जाएगा विद्युत आवेश। तो पहलका का उत्तर सीधा सीधा हमको तांबा ऑप्शन सी मार के और आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न 72 नंबर के तरफ। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। अगर किसी का द्रव्यमान दैल है कितना? 10 किलोग्राम। तो कहता है पृथ्वी पर इसका भार क्या है? भार, हम लोग कभी भी वजन बताते तो क्या बोल देते कि तोर वेटवा कितना हो, बतावा तो नहीं। तो हम लोग बोल देते हैं कितना, 10 केजी, 50 केजी, 100 केजी, जो जिसका होगा। लेकिन हम लोग बहुत गलत बताते हैं। कैसे? वेट मतलब भार, और वेट का जो यूनिट है ना सर, वो होता है न्यूटन। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला है, सूत्र है, क्या है? W इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या? तो इसका मतलब है त्वरण किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेट कितना? 10, और जी का मान हमको याद रखना है 9.8। अभी दोनों को जैसे आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 98। क्यों पता है? एक जीरो से आगे। ये तो छोटा सा मैथ्स है, हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आता होगा। तो 98, और ये हो गया न्यूटन इसका इकाई। तो देखिए 98 न्यूटन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आप बी को जब ऐसे तलाशने में जाइएगा तो दिखेगा 98 न्यूटन। एकर मने का होइल कि इस प्रश्न के सही उत्तर बनी बी, ऑप्शन बी, यानी कि बाहुबली 98 न्यूटन। आइए अगला प्रश्न। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टुआ हम लोग बहुत घुमाए हैं बचपन में, झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो लट्टू का शौक बचपन से रहा। लट्टू में पूरा ऐसे लत्ती ऐसे लपेट कर और फिर उसके बाद दूसरका लटुआ में जब फेंकते थे तो 2 टुकड़ा हो जाता था। तो लटुआ जब घूमता था तो उसमें कौन बल काम करता है? तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे हम लोग लटुआ को घुमाते थे तो लटुआ जो घूम रहा था ना इस तरह से गोल गोल, तो इसमें एक काम करता है बल
जो इसको सीधा खड़ा रखता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी काम हो जाएगा, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए भी काम हो जाएगा। तो ये वीडियो सबके लिए कारगर है, चाहे आपका माध्यम हिंदी हो चाहे आपका माध्यम इंग्लिश हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहते हैं अपन लोग, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को देखिए केंद्रभिमुख नहीं कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, जी हाँ अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो फिर ऑप्शन बी यानी कि बाहुबलिया के साथ हम लोग को चल जाना है, जो कि है अपकेंद्रीय बल हो जाएगा इसका सही। अगला है 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर क्या कहता है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। अभी कौन नहीं जान रहा है भाईवा, जैसे गड़िया में लगाएंगे ब्रेकवा तो गड़िया तो रुकेगा, गड़िया को तो रुकना है, ब्रेक लगाते साथ, तो ब्रेक लगाने से ऐसा क्या हो जाता है, तो कह रहा है डैश बल, कोई बलवा वहाँ पे काम कर रहा है, कोई फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, तो उस फोर्सवा को हम लोग नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, तो उस फोर्सवा को हम लोग नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई पूछे कि क्या कहेंगे वो फोर्सवा को, तो कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और हिंदिया में इसी को कहते हैं क्या, तो हिंदिया में इसको कह देंगे घर्षण बल। घर्षण बल हो सके यहाँ पे ये वाला ना, घर्षण बल। तो देखिए ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो आप पहल का देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, केंद्रभिमुख तो होगा नहीं, केंद्र पसरारक होगा नहीं, केंद्र पसरारक पता नहीं ये कौन सा बल है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में आपको क्या दिख रहा है, घर्षण। इसका मतलब क्या है कि घर्षण बल होगा, तो बस घर्षण वाला टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ना। टाइम मत थोड़ी है, इस बार सीजीएलवा क्रैक कर लेना है, तो तुरंत एकदम झटझट क्वेश्चन बनाना है कि कम समय में बना के क्रॉस चेक भी कर ले। 75वां नंबर के तरफ, जब एक दबी स्लिंकी, स्लिंकी मतलब यहाँ पे लिखा है आपका स्प्रिंगवा, जैसे ही हम लोग एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह क्षितिज ऊर्जा को बदलता है। जो क्षितिज ऊर्जा है, जो स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे दबाएं तो वो पोजीशन में है, स्थिति में एकदम कहते हैं ना पोजीशन हुआ खतरनाक है, तो बस वो पोजीशन में है तो वहां पे है क्षितिज ऊर्जा, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वो एकदम अकबका के भागेगा। कहते हैं ना कि जैसे थोड़ा सा छेड़ दिए तो अकबका गए, तो बस वो अकबका के भागा छोड़ने से, और वो अकबका के भागेगा तो कौन सा ऊर्जा ले लेगा हो, तो जो क्षितिज ऊर्जा है ना वो बदल जाएगा ससुरा, कौन सा ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा में, गतिज आ जाता है उसके अंदर। तो देखिए यांत्रिक होगा नहीं, ऊष्मा होगा नहीं, रासायनिक होगा नहीं, फिर बाहुबली आई ले, और बाहुबली लेके आइल बका तो गतिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर जो है हो जाई गतिज ऊर्जा। और एक चीज और याद रखे के है का, तो ये जो क्षितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, इसको जोड़ते हैं जैसे ही गतिज ऊर्जा के साथ, तो दोनों को एक साथ हम लोग नाम देते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 76, कहता है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो कि AMU है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट, किसके बराबर होती है। तो बराबर पूछ ले है, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा हम लोग को याद रखना है इसका क्या, तो एक AMU 1 AMU जो है वो बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बस उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन ए ही दिख रहा है हम लोगों को, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मारिए धड़क से टिक और बढ़ जाइए आगे। अगला प्रश्न 77वां, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण, देखिए ये वाला प्रश्न जो है ना, ये सीधा सीधा हम लोग करवाए, अपना प्रीवियस वाला जो सेटवा डाले थे ना, रिपीटेड है। तो आप अगर लगातार देख रहे हैं तो पिछलका वाला देख के आइए, ये प्रश्नवा का वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्याख्या भी है, आपको सीधा पता चलेगा। लिखा क्या है, संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता, जिसको कहते हैं इंग्लिशवा में अगर तो कहेंगे वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो का हो, तो
तो का होती है, आपको याद रखना है जो वैलेंसिया है ना वो सीधा उसका शून्य होगा। ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। पिछलका वाला सेटवा अगर रिपीटेड है तो वहां जाइए, देखिए अपने आप समझ में आएगा। 78वां नंबर, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवह बनाता है? तो याद रखिएगा गैसों के पास दो गुण, एक तो उसका जो है हम लोग कहते हैं कि आकार भी नहीं और आयतन दोनों के दोनों जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। तो इसके पास एक बहुत बड़का वाला गुण है जिसको कहते हैं संपीड़न। तो संपीड़न के कारण ये सुवह बनता है। और ऐसा ऑप्शन जब देखिएगा ना तो पहला विशरण, आकार नहीं, आयतन, देखिए संपीड़यतः, तो संपीड़यतः लिखा रहे या संपीड़न लिखा रहे, यही हो जाए तो ये ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाला सही हुई। अगला प्रश्न 79, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। देखिए कॉपर सल्फेटवा को जैसे ही हम लोग पनिया में मिलाएंगे ना तो ये वाला तो बहुत बार हम बताए हैं अपने वीडियो में, पनिया टूटेगा H+ और OH- में। और कॉपर सल्फेटवा जो टूटता है वो तो हम लोग को यादें है, कॉपर और सल्फेट वाला आयन में, और यहाँ से जब दोनों मिली कौन कौन, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ तो बन जाई H2SO4। और ये हम लोग को पता है ये है स्ट्रॉन्ग अम्ल। तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है मतलब ये कहीं ना कहीं अम्ल वाला लक्षण दिखाएगा। और ऑप्शन में देखिएगा तो लिटमस का बहुत ज़्यादा बात है, तो आपको एगो ट्रिकवा याद होगा, ABR, क्या अम्ल एसिड ब्लू को रेड में परिवर्तित करता है। तो बस देखिए कहाँ लिखा है, तो ऐसा ऑप्शन बी में दिखेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अम्लीय है। तो ऑप्शन बी लगभग सबका आंसर हो रहा है। 80 नंबर, आधुनिक आवर्त सरणी में पीरियोडिक टेबल जब देखते हैं, ये भी पुराने सेटवा से दिया है, मतलब सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, सब सेटवा में डाला है। जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। अगर आप पुराना सेट देख कर आए होंगे तो आपको याद होगा ऐसे हम बनाए थे पीरियोडिक टेबल। यह जिगजैग लाइन, इधर हो जाता था धातु और धातुआ को अधातुआ से अलग करने का काम यही जिगजैगवा करता था। तो ऐसा कहाँ है? ऑप्शन ए में, अधातुओं को धातुओं से अलग। अगला है DPT के उपयोग से रोकथाम होती है। DPT नाम में आ रहा है डी, अगर हम लोग को नहीं भी याद रहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक लगा के मार लेंगे। जैसे क्षय रोग छा से हो रहा है नहीं, पोलियो रोग पास से हो रहा है नहीं, उपर्युक्त सभी तो होगा नहीं। देखिए डा डिप्थेरिया, तो अगर ट्रिक लगा के भी मारे तो डिप्थेरिया मार के आ जाना है। और याद रखिएगा DPT का फुल फॉर्म में बनता है क्या? डिप्थेरिया पिट्रोसिस टेटनस, डिप्थेरिया पिट्रोसिस टेटनस, मतलब DPT डिप्थेरिया आ रहा है, डिप्थेरिया। ये होता कैसे है? तो कोरोनी बैक्टीरिया से। कोरोनी बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जिससे ये वाला रोगवा होता है, याद रखिएगा। अगला 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? अनुमस्तिष्क का बात हो रहा है तो याद रखिएगा, ऑप्शन पढ़िए, यह पश्च मस्तिष्क का एक नहीं, ये पश्च मस्तिष्क से ऊपर होता है। यह मस्तिष्क का पश्च क्षेत्र नहीं, ये पश्च क्षेत्र में स्थित नहीं होगा, उससे ऊपर होता है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग, हाँ मस्तिष्क का ये काफ़ी छोटा भाग होता है, लेकिन लगभग 11 से 12% होता है। ऑप्शनवा में आपको दे दिया है 25%। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि होई कि ना होई, कि इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका सी मार सकते हैं हम लोग, 25 ज़्यादा लिखा है, 11 से 12 होता तो बहुत एप्रोप्रिएट होता। 83 नंबर, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जाने कितना बार ना जाने हम लोग अपने वीडियो में बताएं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। ये सीधा सीधा बताया हुआ है, सेलुलोज का बना होता है, सीधा याद रखना है सेलुलोज। चाहे हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले रहें या हिंदी मीडियम वाले, दोनों सेलुलोजे बोलेंगे। 84, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है। मुख्य गुहिका होता है, नहीं बोला है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। वायु कोशिका नहीं होता, यही नहीं होता है। बड़ी आंत भी होगा और पित्ताशय अमाशय सारा इसी में आता है। तो वायु कोशिका तो हमारा श्वसन तंत्र के अंदर आता था,
तो यहाँ कहाँ आ जाएगा सर? तो हम लोग को सीधा टिक कर देना है बी और आगे बढ़ जाना है। 85 नंबर में, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, ये जो हम लोग जिंदा हैं, किसके लिए? उसके लिए। तो जिंदा है, जब जिंदा हालांकि रहना है माता पिता के लिए, हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो जब हम लोग सांस लेने का बात करते हैं तो कौन सा हिस्सा मस्तिष्क का यहाँ पे काम करता है? तो आपको याद रखना है वो है क्या? तो वो है आपका मेडुला ओब्लोंगाटा, और वो आता है आपका हिंड ब्रेन में, सबसे पिछलका ब्रेन में। देखिए ऑप्शंस में, मस्तिष्क का मध्य भाग नहीं, पिछलका वाला। मस्तिष्क का अगला भाग नहीं, अनुमस्तिष्क नहीं होगा, इसका सीधा हो जाएगा मज्जा। ये मज्जा को कहते हैं मेरू मज्जा, कहीं मेरू मज्जा लिखा होगा तो वह टिक कर दीजिएगा, जो कि होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा बहुत प्यारा है। प्यारा कैसे है? कहता है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा का, ये कितने बार हम लोग अपने वीडियो में बताएं, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। जो जो रिपीटेड है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना अपने अमाशय की, अमाशय नहीं, जो पिताशय भी नहीं कहेंगे उसको, हम लोग कहते हैं पेनक्रियास। और पेनक्रियास जो है उसमें पाया जाता है क्या? तो पेनक्रियास में पाया जाता है आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो दो हार्मोन रिलीज करेगा सर। कौन कौन? तो एगो करता है ग्लूकागोन और एगो करता है इंसुलिन। कहते हैं ना अरे शुगरवा बढ़ गया है, इंसुलिनवा चढ़ाई पड़ेगा। तो इंसुलिनवा चढ़ाई पड़ेगा मतलब इंसुलिन कम करता है। क्वेश्चनवा हमसे क्या पूछा है? कम होने से बचाता है, मतलब ज्यादा करने वाला। घुमा के पूछा है ज्यादा करे वाला, तो ग्लूकागोन जो है ना वो बढ़ा देगा। तो इसका सीधा ग्लूकागोन टिक करके आगे बढ़ जाना है, वो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। अब आइए 87, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा की बात हो रही है तो इसमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको कहते हैं अंडा। आप सीधा याद रखिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कहते हैं ओवा या एग। और अगर यही नर की बात होती तो शुक्राणु टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 88, ट्रिपल वैक्सीन जो टिकवा बचवा का जैसे ही नवजात बच्चा रहता है तो बोलते हैं ना, कह रहे इसको वैक्सीनवा लगाना है, इसको टिकवा लगाना है। जाते हैं हम लोग बार बार हॉस्पिटल तो टिकवा कौन सा लगाते हैं? तो कह रहा है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है किन किन चीज़ों से? तो देखिए पहला लिखा है काली खांसी, टेटनस, खसरा, तो ये वाला नहीं होगा। काली खांसी, टेटनस, डिप्थेरिया, और तीसरा भी देख लीजिए टेटनस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। तो टाइफाइड नवजात बचवा में कहाँ से हो जाएगा? तो सीधा ऑप्शन बी इसका सही है, काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया। इसी का टिकवा दिलवाते हैं हम लोग बचवन को, जो कि स्वस्थ और मस्त कहते हैं ना बच्चा हमारा रहे। अगला है हमारा, उसमें कहा एक कंप्यूटर से है, तो संगणक भी हम लोग को कम नहीं समझना है, ये भी डिसाइड करेगा हम लोगों का रिजल्ट। कहता क्या है? इनमें से कौन सा DBMS, DBMS का क्या मतलब है? तो DBMS का मतलब है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ई होई क्या होई? तो ई होई DBMS का फुल फॉर्म। और बोलता है का उदाहरण नहीं है, फिर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल भी है, और सर MySQL भी है। तो बचा अपैचे जो है इसका नहीं है, तो इसको टिक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न के तरफ, सुस्ती जिसको कहते हैं एस्टिवेशन क्या है? तो देखिए कभी देखिएगा ऐसे ही क्लास चलते रहता है तो नहीं बोलते हैं अरे कितना सुस्ताइल है जी, तुम हमेशा सुतते रहता है। सुस्ताइल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो उसको नींद बहुत आएगा, सुस्ताइल है एकदम, मतलब एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर। तो उस तरह का यहाँ पे ऑप्शन देखना है। तो भोजन की कमी तो हो नहीं सकता, पानी प्रतिरोधक, सपना। तो देखिए सपना में हम लोग सपनवा को देखते हैं, तो सपना में सपनवा को नहीं लाना है, इस बार SSC CGL को क्रैक कर लेना है, उसके बाद तो सपना खुद ब खुद चली आएगी। तो याद रखिएगा पशु निंद्रा जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, पशु
निंद्रा। ऑप्शन ए। जेएसएससी सीजीएल इस बार हम लोग को क्रैक करना है और फिर जेएसएससी के बाद हम लोग अपनी एक सपना जरूर बना लेंगे। याद रखना अभी हमारी सपना सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल होनी चाहिए। मिलेंगे इसी तरह का, आज का ये 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इसी तरह के लगातार विजय रथ का अभियान चलते रहेगा। 71 से 90 ये हमारा डिसाइडिंग है, याद रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।